हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में मैं एक रोमांटिक कॉमेडी सीरीज हार्ट स्टॉपर सीजन 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मगर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हार्ट स्टॉपर सीजन 1 या फिर उसके एक्सप्लेनेशन को नहीं देखा है तो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। पहले उस वीडियो को देख ले, सीजन 1 को समझ ले, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा कि सीजन 2 में कौन किससे प्यार करता है, कौन किसके साथ लगा हुआ है, आपको कुछ भी नहीं समझ आने वाला। तो सीजन 2 एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि चार्ली और निक एक दूसरे के साथ चैटिंग में बहुत बातें करते हैं। अगले दिन वो स्कूल जाते हैं और दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। निक उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले जाता है और निक उसे कहता है कि मैंने अपनी मॉम को सब कुछ बता दिया है और उन्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। फिर दोनों गले लगते हैं और किस करते हैं। फिर दोनों का रोमांस चालू हो जाता है। दोनों साथ बहुत वक्त बिताते हैं। चार्ली अपने दोस्त टाओ और आइजैक को बताता है कि निक अब बाकियों को बताने के लिए रेडी है कि वो बाइसेक्सुअल है। टाओ चार्ली से कहता है कि अगर तुम दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वहाँ एल आती है जिसे टाओ पसंद करता है और दोनों एक एप्पल जूस के लिए लड़ते हैं। फिर आखिर में वो एप्पल जूस टाओ एल को दे देता है। चार्ली निक के लिए एक चॉकलेट खरीदता है। स्कूल में निक अपने दोस्त हैरी और बाकियों को इग्नोर करने लगता है। फिर इमोजन निक को आकर बताती है कि वो अपने लिए एक डॉग खरीदी है जिसका नाम वो ब्रुकलिन रखी है और वो निक से पूछती है क्या हम दोस्त हैं, क्योंकि अब मैं तुम्हें उस नजर से नहीं देखती। और वो कहता है कि हाँ, हम अभी भी दोस्त हैं। इमोजन उसे कहती है कि उसे कोई स्पेशल मिल गया है, लेकिन उसके बारे में वो कुछ बताती नहीं और वो कहती है कि अगर कुछ होगा तो मैं सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगी। अब कुछ दिनों में स्कूल में एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, इसलिए बच्चों को पढ़ाई के लिए सिटिंग अरेंजमेंट दिया जाता है और निक और बेन एक साथ बैठने वाले हैं, जिससे दोनों ही खुश नहीं हैं। फिर वहाँ पर टीचर आते हैं जिसका नाम है मिस्टर फारूक, जो बताते हैं कि वो जब तक एग्जाम शुरू नहीं हो जाते वो सभी पर नजर रखेंगे, यानी कि वो सभी स्टूडेंट को सुपरवाइज करने वाले हैं। निक चार्ली से टेक्स्ट कर रहा था जिस पर टीचर ये देखकर कहते हैं कि अगली बार मैंने देखा तो मैं फोन छीन लूंगा। तो वहीं इधर चार्ली जो दूसरे क्लासरूम में होता है वो मैसेज को देखता है जिसमें निक ने लिखा है कि वो आज इमोजन को बता ही देने वाला था कि वो बाइसेक्सुअल है, लेकिन वो नहीं बताया। बेन निक से पूछता है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, मुझसे बात क्यों नहीं करते। मैंने तो चार्ली से माफी भी मांग लिया है, मैंने जो उसके साथ किया उसे लेकर। तभी वहाँ टीचर आते हैं और कहते हैं बात मत करो। चार्ली रग्बी टीम फिर से ज्वाइन करता है निक की वजह से, ताकि दोनों वहाँ थोड़ा और वक्त बिता पाएं। तारा और डार्सी एल को समझाती हैं कि तुम्हें टाओ को जाकर बता देना चाहिए कि तुम उसे पसंद करती हो, जिस पर एल कहती है पता नहीं वो मुझसे प्यार करता है या नहीं। एल और टाओ मिलते हैं और टाओ कहता है कि मेरी माँ चाहती है कि मैं अपनी बाल छोटे करवा लूं। एल कहती है कि वैसे ये हेयर स्टाइल भी तुम पे बहुत सूट करता है। चार्ली निक को चॉकलेट देता है और कहता है कि आज हमारी 2 मंथ एनिवर्सरी है। निक को ये बिल्कुल भी याद नहीं था और वो सॉरी कहता है कि वो उसे गिफ्ट लाना भूल गया। फिर दोनों किस करने लगते हैं, लेकिन स्टूडेंट की आवाज को सुनकर वो रुक जाते हैं, क्योंकि अगर वो पकड़े गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। घर पर चार्ली अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने की प्लानिंग कर रहा था, जिस पर चार्ली की बहन टोरी उसे पूछती है कि 2-3 दोस्त आने के लिए तुम इतने सारे स्नैक्स लेकर क्यों आए हो। चार्ली कहता है क्योंकि आज उसके दोस्त यहीं रुकने वाले हैं और निक अपने बारे में इमोजन को बताने वाला है। फिर थोड़ी देर में निक, टाओ, एल, आइजैक, डार्सी और तारा चार्ली के घर पहुंच जाते हैं स्लीप ओवर के लिए। फिर उन लोगों की हंसी मजाक शुरू हो जाती है। तो वहीं दोनों लड़के रोमांटिक हो रहे थे, सभी एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं और इसीलिए बेचारा आइजैक लेफ्ट आउट फील करता है। तभी उसके घर में इमोजन आती है। निक इमोजन को बताने की हिम्मत करता है लेकिन बता नहीं पाता। घर में सारी लड़कियां नाचने लगती हैं और निक टाओ के पास जाता है और उसे एल के बारे में बात करने लगता है, लेकिन टाओ कहता है कि वो मेरी बस दोस्त है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर सभी बैठकर मूवी देख रहे होते हैं और इमोजन को बाथरूम जाना था, तो निक उसे बाथरूम लेकर जाता है और यही मौका है वो उसे सच बता देगा। लेकिन इमोजन को पहले से ही पता है, क्योंकि वो कहती है कि ये तो ऑब्वियस ही बात है, कोई भी देखकर बता सकता है कि तुम चार्ली को पसंद करते हो और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम गे हो। जिस पर निक कहता है कि मैं बाइसेक्सुअल हूँ। फिर इमोजन बताती है कि उसका स्पेशल फ्रेंड कोई और नहीं बल्कि बेन है, जिसे सुनकर निक हैरान हो जाता है। फिर सभी सो रहे होते हैं। तब एल तारा को बताती है कि मुझे टाओ को भूल जाना चाहिए और निक और चार्ली एक दूसरे से टेक्स्ट के जरिए बातें करते हैं और वो बताता है कि वो इमोजन को बता चुका है, जिस पर चार्ली खुश हो जाता है। फिर सुबह होते ही सारे दोस्त अपने घर के लिए निकल जाते हैं और सबके सामने निक चार्ली को किस कर लेता है। पता चलता है कि स्कूल के सारे स्टूडेंट कुछ दिनों में पेरिस जाने वाले हैं और इस ट्रिप के लिए स्टूडेंट्स को अपने पेरेंट्स से कंसेंट फॉर्म में साइन करवाना होगा। और जब चार्ली के मम्मी पापा ट्रिप से घर आते हैं तो चार्ली उन्हें बता देता है कि निक उसका बॉयफ्रेंड है, जिस पर उसकी मम्मी चौंक जाती है और कहती है कि ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि निक तो काफी मस्क्यूलर है, स्पोर्ट्स खेलता है, लगता नहीं है कि वो गे है।
और उसके पापा कह देते हैं कि अब से निक यहाँ नहीं आ सकता, घर में हैंकी पैंकी अलाउड नहीं है। टोरी को इस बात का डर है क्योंकि पहले की तरह फिर से उसके भाई और निक को कहीं बुली तो नहीं किया जाएगा, जिस पर चार्ली कहता है कि इस बार मैं निक को प्रोटेक्ट करूंगा। अब एपिसोड 2 में हम देखते हैं कि स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता है और चार्ली अपने पढ़ाई में बहुत ज़्यादा वीक हो गया है और उसके टीचर्स कंप्लेन कर रहे हैं। घर जाते वक्त उसके मम्मी पापा चार्ली को समझाते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारा पहला बॉयफ्रेंड है, इसलिए तुम बहुत एक्साइटेड हो, लेकिन पढ़ाई पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। तुमने बहुत टाइम पास कर लिया। अब उसकी मम्मी कहती है कि जब तक तुम स्कूल में ऐसे लिखकर सबमिट नहीं करते तुम दोनों नहीं मिल सकते। निक अपनी मम्मी सारा के साथ घर आता है तो वो देखता है कि उसका बड़ा भाई डेविड आया हुआ है और डेविड अपने छोटे भाई से पूछता है कि तुम्हारे लाइफ में कुछ एक्साइटिंग हो रहा है कि नहीं, तुमने कोई गर्लफ्रेंड बनाया कि नहीं। फिर उसके भाई के जाने के बाद निक अपनी मम्मी से कहता है कि प्लीज उसे चार्ली के बारे में मत बताना। चार्ली निक को बता देता है कि वो दोनों कुछ दिन के लिए नहीं मिल सकते जब तक कि उसका ऐसे कंप्लीट नहीं हो जाता। अगले दिन स्कूल में निक इमोजन और बेन को एक साथ देखता है। तारा और डार्सी एल को बताते हैं कि 11th ग्रेड में भी प्रॉम होने वाला है और वो तीनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं। फिर वहाँ एक और लड़की आती है जिसका नाम है सहर, जो तारा और डार्सी से मदद मांगती है प्रॉम ऑर्गेनाइज करने में। टाओ एल से मिलना चाहता है लेकिन एल मना कर देती है और कहती है कि उसे कहीं और जाना है। अब एग्जाम के लिए सिर्फ 5 दिन बचे हैं और पेन देने के बहाने चार्ली निक से मिलने के लिए जाता है और दोनों को देखकर बेन को काफी जलन हो रही थी। बेन निक से पूछता है कि आखिर मेरी गलती क्या है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते? इसमें मेरी क्या गलती है, चार्ली ने मुझे पहले पसंद किया। निक कहता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ क्योंकि तुमने चार्ली को अब्यूज किया। क्लासरूम में बात करने की वजह से मिस्टर फारूक दोनों को एक कमरे में ले जाकर बंद कर देते हैं और वहाँ बेन बताने लगता है कि मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी, इसलिए शायद मैं सही से सोच नहीं पा रहा था। निक को इस बात का डर है कि जैसे बेन ने चार्ली को अब्यूज किया वैसे वो इमोजन के साथ भी ना करे। डेविड अपने भाई के फोन में चार्ली का नाम देख लेता है और सोचता है कि ये कोई लड़की है जिससे उसके भाई का अफेयर चल रहा है, लेकिन निक अपने फोन वापस ले लेता है और कुछ नहीं कहता। फिर चार्ली और निक पार्क में मिलते हैं, दोनों बाहर रोमांटिक मोमेंट बिताते हैं। तो वहीं एल जाती है एक आर्ट स्कूल जहां वो अपनी क्लास 12 के लिए जाना चाहती है। वहां वो नायोमी और फिलिक्स से मिलती है जो भी एल की तरह ट्रांस वुमेन है और वो तीनों एक साथ बहुत ज्यादा वक्त बिताते हैं। और टाओ को इंस्टाग्राम से नायोमी के बारे में पता चलता है और ये भी पता चलता है कि एल अपने क्लास 12 के लिए दूसरे आर्ट स्कूल में जाने वाली है। अगले दिन स्कूल में स्टूडेंट्स का मैथ एग्जाम है। निक जाकर इमोजन को बता देता है कि तुम्हें बेन के साथ नहीं रहना चाहिए, वो अच्छा लड़का नहीं है। इमोजन कहती है कि मैं बेन को बचपन से जानती हूँ और वैसे भी मेरे ज्यादा दोस्त तो है नहीं। अब मैथ एग्जाम के समय निक कुछ ज्यादा ही पैनिक करने लगता है, इसलिए एग्जाम के बाद वो जाकर चार्ली से मिलता है। टाओ एल से मिलने के लिए जाता है और उसे पूछता है कि क्या आज रात हम दोनों कहीं घूमने जा सकते हैं। वो कहती है कि वो आज रात नायोमी और फिलिक्स के साथ क्लब जा रही है। चार्ली निक के घर पर होता है और दोनों मार्वल मूवी देख रहे होते हैं जो चार्ली को नहीं पसंद। निक चला जाता है चाय बनाने के लिए, तभी उसके कमरे में निक का बड़ा भाई डेविड आ जाता है और तब उसे पता चलता है कि इस लड़के का नाम चार्ली है। फिर वहाँ निक आता है और डेविड निक के बाइसेक्सुअल होने का बहुत मजाक उड़ाता है, जिस वजह से दोनों भाइयों में झगड़ा होने लगता है और डेविड कहता है कि निक गे है, बस वो बायोसेक्सुअल होने का ढोंग करता है। ये सब बातें सुनकर सारा डेविड को अपने साथ आने के लिए कहती है। अब ये सब होता देखकर चार्ली वहाँ से जाना सही समझता है। घर आने के बाद चार्ली की माँ उसे बहुत डांटती है कि मैंने तुमसे कहा था कि एग्जाम होने तक तुम निक से नहीं मिल सकते, अगर ऐसे ही करते रहोगे तो मैं तुम्हें पेरिस भी नहीं जाने दूंगी। फिर दोनों एक दूसरे से टेक्स्ट में बातें करते हैं और चार्ली कहता है कि मुझे तुम्हारे लिए खड़ा होना चाहिए था। निक कहता है कि जो भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं है, हम दोनों एक साथ खुश हैं, लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत लोग होंगे जिन्हें हमसे प्रॉब्लम होगी। तो वहीं एल अपने नए दोस्तों के साथ एंजॉय करती है और ये देखकर टाओ थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। उसकी माँ वहाँ आती है और उसे समझाती है कि अगर तुम्हें उसे खोने का इतना ही डर है तो उसके पास होने के लिए जोर लगाओ। अगले दिन नर्वस होकर टाओ चार्ली आइजैक को बता देता है कि वो एल को बहुत पसंद करता है और ये बात वो एल को बताना चाहता है। एपिसोड 3 में तीनों दोस्त प्लान बना रहे होते हैं कि आखिर टाओ एल को घुमाने के लिए कहाँ लेकर जाएगा जहाँ वो उसे प्रपोज कर पाए। रग्बी खेलने के बाद ओटिस नाम का लड़का निक से कहता है एग्जाम खत्म होने के बाद वो पार्टी करने वाले हैं, तो वो चाहता है कि निक और चार्ली पार्टी में आए और वो क्लियर कर देता है कि वो तीनों हैरी के साथ अब दोस्त नहीं हैं।
वहाँ निक उन तीनों को सच बताने का सोचता है लेकिन नहीं बता पाता और अंदर आकर वो चार्ली को बताता है कि एग्जाम खत्म होने के बाद वो रग्बी प्लेयर को बताने का सोचेगा। फिर दोनों वहाँ रोमांटिक होने लगते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं, जो कि उन दोनों को ही लग रहा था कि बहुत बुरा आइडिया है। और ये सच साबित होता है जब वहाँ पर कोच सिंह आ जाती है। निक जाकर अपने कोच से बात करता है जो कहती है कि मैंने तुम्हें कैप्टन बनाया था, वो भी इसीलिए ताकि तुम सभी को एक साथ लेकर आगे बढ़ो, लेकिन मैं देख रही हूँ कि कुछ दिनों से लोग तुमसे दूर जा रहे हैं, कहीं उन्हें तुम्हारे गे होने से फर्क तो नहीं पड़ता, और अगर तुम्हें कोई परेशान करता है तो मुझे बोलना। फिर कोच अपने बारे में बताने लगती है कि जब वो खेला करती थी तो उसके टीम में भी बहुत सारे लेस्बियंस होती थी और वहीं वो अपनी वाइफ से मिली। टीचर चार्ली से कहते हैं कि शाम तक अपना एसे सबमिट कर दो। तो वहीं आज निक का आखिरी एग्जाम है और स्कूल खत्म होते होते चार्ली अपना एसे कंप्लीट करके सबमिट कर देता है। एग्जाम खत्म होने के बाद सभी स्टूडेंट बहुत खुश होते हैं। मिस्टर फारूक कहते हैं कि जो भी पेरिस जाने वाले हैं उन्हें स्कूल में ही थोड़ी देर के लिए रुकना होगा। तारा और डार्सी के बीच सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाती है जब डार्सी रिटर्न में आई लव यू नहीं कहती। जितने भी स्टूडेंट पेरिस जाने वाले हैं वो एक हॉल में मिलते हैं, लेकिन वहाँ टाउ नहीं होता। आइजैक का दोस्त जेम्स आकर उसे अपने यहाँ पार्टी में इनवाइट करता है और कहता है अपने दोस्त को भी बुलाना। फिर आखिर में वो सभी निकलने वाले होते हैं और टीचर उन सभी को बता देते हैं कि लड़का और लड़की एक रूम शेयर नहीं कर सकते। और इससे तो निक और चार्ली और डार्सी और तारा बहुत दुखी होते हैं। मजाक कर रहा हूँ। सभी वहाँ पर टाओ को मिस करते हैं, लेकिन वहाँ पर टाओ आ जाता है अपने नए हेयर कट के साथ और वो एल को एक गुलदस्ता देता है और उसे अपनी दिल की बात कह देता है कि वो एल को पसंद करता है और वो उसे डेट पर लेकर जाना चाहता है। एल भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और वो सभी बहुत खुश होते हैं। शाम को वो दोनों मूवी देखने के लिए मिलते हैं तो वहीं बाकी के लोग पहुंचते हैं जेम्स के पार्टी में। टोरी निक से कहती है कि मेरे भाई का ख्याल रखना वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। एल और टाओ ढेर सारा स्नैक्स लेकर मूवी देखने के लिए बैठते हैं और वो उसे पूछती है कि तुमने बाल क्यों कटवाए। टाओ कहता है कि मुझे लगा ये हेयर स्टाइल मुझे सूट करता है। मूवी देखते वक्त टाओ एल का हाथ पकड़ता है, फिर दोनों हाथ हटा लेते हैं। तो वहीं पार्टी में निक और चार्ली अलग अलग हो जाते हैं और एक दूसरे को ढूंढ रहे होते हैं। तो वहीं चार्ली अपने रग्बी वाले दोस्तों को अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में बताने वाला था, लेकिन तभी वहां पर हैरी आ जाता है जो उससे नफरत करता है। मूवी देखने के बाद शाम को वो दोनों भी पार्टी में पहुंचते हैं जहाँ एल की नई फ्रेंड नायोमी और फेलिक्स भी आए हुए हैं, जिसे देखकर टाओ थोड़ा सा नाराज हो जाता है। वो कहता है कि मुझे लगा आज रात हम दोनों एक साथ बिताएंगे, तुम्हें अपने नए दोस्तों को बुलाने की क्या जरूरत थी। ये सुनकर एल को बहुत बुरा लगता है और वो वहां से चली जाती है अपने दोस्तों के पास। टाओ चार्ली को गले लगा लेता है और कहता है कि वो हमेशा हर चीज खराब कर देता है। चार्ली को ढूंढते हुए निक उसके टेंट तक आता है जहां वो टोरी से मिलता है और वो कहती है कि मैंने कहा था ना उसका ख्याल रखना। तो वहीं सभी लोग अपने किताब को जलाकर खुशी मना रहे थे क्योंकि उनका फाइनल एग्जाम जो खत्म हो गया। निक अपने रग्बी वाले दोस्तों को बताने वाला था अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में, तभी वो सोचने लगता है कि क्या वो श्योर है कि वो गे नहीं है, वो बाइसेक्सुअल है। तभी वहां पर हैरी आ जाता है। फिर आखिर में चार्ली निक से मिलता है और दोनों घर के लिए निकलते हैं। निक के घर पर चार्ली और निक की माँ एक दूसरे से बातें करते हैं और सारा खुश है कि उसके बेटी के लिए चार्ली जैसा कोई है जो निक का इतना ख्याल रखता है। दोनों गले लगकर सोते हैं और चार्ली समझ रहा है कि निक अभी थोड़ा घबराया हुआ है, कहीं लोग उसे बुली तो नहीं करेंगे अगर उसका सच्चाई बाहर आ गया, जिस पर चार्ली उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। चार्ली निक की परेशानी समझता है और उसे कहता है कि कुछ समय के लिए सबको बताने का ख्याल छोड़ दो, जब तुम्हारा मन करे तब सबको बताना। अब एपिसोड 4 में स्कूल के सारे स्टूडेंट पेरिस जाने के लिए निकलते हैं और दोनों डिसाइड करते हैं कि वो बस में अलग अलग बैठेंगे। निक जाकर टाओ के पास बैठ जाता है और दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करते। फिर आखिरकार सारे स्टूडेंट्स पेरिस जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। निक अपने पापा को फ्रेंच में बता देता है कि वो पेरिस आने वाला है, जो भी पेरिस में रहते हैं। तारा डार्सी से उस दिन के बारे में बात करती है जब उसे वो रिटर्न में आई लव यू नहीं बोली थी, लेकिन डार्सी टॉपिक बदल देती है और आखिर में वो सभी पेरिस पहुंच जाते हैं। सारे स्टूडेंट एक होटल में रुकते हैं और जिस कमरे में निक और चार्ली ठहरे हुए हैं उसमें आइजैक और टाओ भी रहने वाले हैं। इस वजह से निक और चार्ली को अलग अलग बिस्तर में सोना पड़ता है। दूसरी तरफ दोनों टीचर मिस्टर फारूक और मिस्टर अजय अपने कमरे में सेटल हो रहे थे और सोते वक्त निक और चार्ली एक दूसरे का हाथ पकड़ के सो जाते हैं। सुबह ब्रेकफास्ट करते वक्त टाओ एप्पल जूस देखता है जो एल को बहुत पसंद है। वो एल को जाकर दे देता है और एल ये देखकर स्माइल करने लगती है। तो वहीं कमरे में निक और चार्ली अकेले होते हैं और निक कहता है कि एक दिन वो दोनों जरूर बेड शेयर करेंगे, जिस पर चार्ली स्माइल करता है।
निक उससे कहता है मेरा मतलब वो नहीं था, बस सिर्फ बेड शेयर करेंगे। जैसे ही दोनों किस करने वाले थे उस कमरे में तारा और डार्सी आ जाते हैं और चार्ली सोचता है कि क्या वो दोनों कभी किस कर भी पाएंगे। अब सारे स्टूडेंट पेरिस घूमने के लिए निकलते हैं लेकिन टीचर्स उन्हें कह देते हैं कि शाम के 5 बजे तक बस के पास से मिलना और इधर उधर गुम मत हो जाना। टाओ और एल म्यूजियम घूमने के लिए चले जाते हैं। दोनों लड़कियों को किस करता देखकर चार्ली को भी मन होता है कि वो निक के साथ खुलकर घूमे। तो वहीं आइजैक जेम्स के साथ वक्त बिताता है। तारा और चार्ली एक दूसरे से बात करते हैं और चार्ली कहता है कि तुम और डार्सी खुलकर जीती हो, हाथ पकड़ती हो, किस करती हो। वो भी निक के साथ ऐसा ही करना चाहता है लेकिन वो डरता है कि लोग निक को बुली करेंगे। तारा उसे बताने लगती है कि उसे भी पहले बहुत डर लगता था किसी को बताने में कि वो और डार्सी लेस्बियन हैं, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया। तारा कहती है कि मैं तुमसे और निक से जलती हूँ क्योंकि तुम दोनों में अंडरस्टैंडिंग है, तुम दोनों एक दूसरे से अपनी फीलिंग शेयर करते हो। लेकिन डार्सी वैसी नहीं है, वो मुझे रिटर्न में आई लव यू नहीं कहती। म्यूजियम में एल और टाओ एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करते हैं और टाओ कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम नए दोस्त बनाओ। वो डरता है कि कहीं वो पीछे न छूट जाए। इसके बाद वो दोनों म्यूजियम घूमने लगते हैं और पेंटिंग्स देखते हैं। फिर आखिर में वो दोनों आकर अपने दोस्तों से मिलते हैं और टाओ अपने दोस्तों को बताता है कि वो दोनों फिर से दोस्त बन गए, उन दोनों के बीच अब कुछ है नहीं। शायद दोनों के लिए यही सही था। इमोजन अपने नए बॉयफ्रेंड बेन के एटीट्यूड से थक चुकी है, इसीलिए वो आकर निक और चार्ली के ग्रुप से ज्वाइन हो जाती है और उनके साथ ही घूमने लगती है। और इमोजन बेन के बारे में कहने लगती है कि वो काफी वियर्ड है क्योंकि वो मुझे पसंद ही नहीं करता। रात में सारे स्टूडेंट्स एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं डिनर करने के लिए, पर चार्ली के पास बेन बैठ जाता है जिससे चार्ली थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है। अब सभी स्टूडेंट फ्रेंच फूड खाते हैं और मजे करते हैं। बेन चार्ली से पूछता है कि पेरिस का पहला दिन तुम्हारे लिए कैसा रहा। ये सुनकर इमोजन गुस्सा हो जाती है और पूछती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और तुमने मुझसे ये सवाल नहीं किया। तो वो सबके सामने उसे ब्रेकअप कर लेती है और बहुत चिल्लाती है। बेन इमोजन को गाली देकर वहां से चला जाता है। चार्ली और निक जाकर इमोजन को संभालते हैं। कमरे में निक और टाओ एक दूसरे से एल के बारे में बात करते हैं और टाओ कहता है कि आज का दिन बहुत अच्छा रहा और वो एल के बारे में कहने लगता है कि उसमें बहुत हिम्मत है, उसने दुनिया में बहुत कुछ सहा है। जब वो सबके सामने ये कही कि वो ट्रांस है तो कोई भी उसके साथ नहीं था, लेकिन मैं था। और वो एल को पसंद करता है लेकिन वो श्योर नहीं है कि एल उसे पसंद करती है। निक टाओ को कहता है कि भले तुम्हारी चॉइसेस थोड़ी सी अलग होती हैं लेकिन तुम भी अच्छे इंसान हो और तुम खुश रहना डिजर्व करते हो। इसके बाद निक अपने और चार्ली का एक फोटो इंस्टाग्राम पर डालता है और चार्ली कमरे में आता है। फिर दोनों वहां इंटीमेट होने लगते हैं लेकिन चार्ली उसे रुकने के लिए कहता है नहीं तो वो पकड़े जाएंगे। अगली सुबह जब चार्ली ब्रश कर रहा था तब वो अपने गले में एक हिक्की यानी कि लव बाइट देखता है। एपिसोड 5 में निक अपने पापा को मैसेज करता है ये कहते हुए कि वो अपने पापा से मिलना चाहता है लेकिन उनकी तरफ से कोई मैसेज ही नहीं आता। चार्ली निक को लव बाइट दिखाता है जिसे देखकर दोनों घबरा जाते हैं क्योंकि ये तो सब नोटिस कर लेंगे। टाओ चार्ली के गले में निशान को नोटिस करता है और कहता है कि ये चोट का निशान कैसे लगा। पर वो समझ जाता है कि दोनों के बीच जरूर कुछ हुआ है और टाओ तो टाओ है, वो कहता है कि वो निक की क्लास जरूर लेगा। दरवाजे पर एल आती है और वो टाओ को बिना शर्ट के देख लेती है और कहती है ब्रेकफास्ट करने के लिए चलते हैं। अब सारे स्टूडेंट चार्ली के गर्दन पर जो निशान है उसके बारे में बातें करने लगते हैं, खासकर हैरी जो बहुत मजाक उड़ाता है और सोचता है क्या ये लव बाइट जेम्स ने दिया है क्योंकि उनके क्लास में वही दोनों गे हैं। आखिर में वो सभी आईफिल टावर के पास पहुंच जाते हैं जहां वो जाने वाले थे, लेकिन आज उनका फ्रेंच लैंग्वेज का स्किल भी टेस्ट किया जाएगा और उनके लिए उन्हें टास्क दिया जाता है और ग्रुप बनाए जाते हैं और एक ग्रुप में चार्ली और जेम्स होते हैं, दूसरे ग्रुप में निक और बेन। अब सारे स्टूडेंट मिलकर अपना टास्क पूरा करते हैं। तारा उन दोनों के बीच जो चल रहा है उसके बारे में बात करना चाहती है लेकिन डार्सी हमेशा टॉपिक बदलते रहती है। तो वहीं बेन निक से गुस्से में है क्योंकि वो हमेशा बेन से उसका बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड छीन लेता है। इसके बाद सारे स्टूडेंट आईफिल टावर जाने के लिए निकलते हैं और मिस्टर अजय ने लिफ्ट के टिकट्स नहीं लिए, इसीलिए सारे स्टूडेंट को सीढ़ी से ही जाना होगा। सारे स्टूडेंट एक बहुत ही सुंदर से व्यू को एंजॉय करते हैं और फोटो क्लिक करने लगते हैं। निक और चार्ली भी एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं और कुछ लड़के तो निक का मजाक उड़ाते हैं ये कहते हुए कि कहीं उसी ने चार्ली को लव बाइट तो नहीं दिया, जिस पर निक उल्टा उनकी बेइज्जती करता है और उनका मुंह बंद कर देता है। सारे स्टूडेंट एक ब्रिज के ऊपर आते हैं लॉक बांधकर विश मांगने के लिए और वहां टाओ चार्ली से एल के बारे में बात करता है और कहता है कि वो एल से अपनी दिल की बात कहना तो चाहता है लेकिन उसे डर है कि वो सब कुछ खराब कर देगा। जैसे कि टाओ के वजह से चार्ली का सीक्रेट पिछले साल सबके बाहर आ गया था, लेकिन चार्ली कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। दोनों गले लगते हैं।
फिर टाओ और एल एक साथ घूमने के लिए निकल जाते हैं। सारे स्टूडेंट पेरिस के लूवरा म्यूजियम में जाते हैं, जो कि एक आर्ट म्यूजियम है जहां सारी लड़कियां मोनालिसा के सामने तस्वीरें खींचने लगती हैं। वहां बहुत सारी पेंटिंग्स होती हैं जो एल को फैसिनेट करती है। निक कहता है कि ये आर्ट उसे समझ तो नहीं आता, लेकिन देखने में काफी अच्छा है। एल कहती है कि किसी चीज को एंजॉय करने के लिए उसे समझने की जरूरत नहीं है। निक एल से पूछता है कि क्या रियल लाइफ में ये पॉसिबल है कि अगर हम किसी को पसंद करते हैं तो उसके पीछे की वजह को जानने की जरूरत नहीं होती, बस उसे फील करने की जरूरत है। इस पर एल मुड़कर टाओ को देखती है जो उसकी तस्वीर खींच रहा था। फिर निक और चार्ली मिलते हैं और दोनों घूमने के लिए चले जाते हैं। डार्सी की मम्मी मैसेज करती है, इसीलिए वो अपना फोन तारा से छीन लेती है, जिस पर तारा थोड़ी सी हैरान रह जाती है कि फोन को जबरदस्ती छीनने की जरूरत नहीं थी। तारा पूछती है कि तुमने आज तक मुझे अपने पेरेंट्स से क्यों नहीं मिलवाया। डार्सी फिर से बात को टालती है। तारा इस बार पूछती है कि तुम मुझे हमेशा इग्नोर क्यों करती हो, बात क्यों छुपाती हो। तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से चार्ली बेहोश हो जाता है। एल और टाओ एक दूसरे को किस करते हैं, लेकिन एल पीछे हट जाती है और कहती है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन टाओ उसे दोबारा से किस करता है और दोनों इस बात से बहुत खुश होते हैं। चार्ली को होश आ जाता है, तभी वहां पर मिस्टर अजय पहुंचते हैं। चार्ली कहता है कि वो आज ठीक से खाना नहीं खाया, शायद इसीलिए वो बेहोश हो गया था, जिस पर मिस्टर अजय उसे आराम करने के लिए कहते हैं। मिस्टर फारूक चार्ली को खाने के लिए देते हैं। निक भी इस बात से टेंशन में है कि चार्ली बहुत कम खाता है। चार्ली पिछले साल को याद करके कहता है कि जब मुझे बुली किया जाता था, इस वजह से मैं बहुत कम खाने लगा, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद यही एक चीज़ है जिस पर मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। फिर चार्ली थोड़ा सा खाना खाता है और फिर दोनों घूमने लगते हैं। तभी निक को उसके डैड कॉल करते हैं और दोनों फ्रेंच में बातें करते हैं और ये देखकर चार्ली अपने हंसी को नहीं रोक पाता। निक चार्ली को अपने डैड के बारे में बताता है जो उससे मिलना चाहते हैं। उसके डैड निक के लाइफ में उतने इन्वॉल्व्ड हैं नहीं और वो सोच रहा है कि वो अपने डैड को चार्ली से मिलवाएगा। उसके बाद निक चार्ली को लेकर अपने डैड से मिलवाने के लिए निकल जाता है। आखिर में निक अपने पापा स्टीफन से मिलता है और वो अपने पापा को चार्ली से मिलवाता है, लेकिन वो ये नहीं कहता कि चार्ली उसका बॉयफ्रेंड है। उसके डैड कहने लगते हैं कि तुम आजकल मुझसे मिलने नहीं आते, मैं तुम्हें घर बुलाता, लेकिन फिलहाल मेरी नई वाइफ मार्टिन घर का किचन ठीक करवा रही है। तभी निक के पापा को किसी का कॉल आता है, जिस पर वो कहते हैं कि मुझे जाना होगा, लेकिन स्टीफन अपने बेटे से कहते हैं कि मैं इंग्लैंड आ रहा हूँ और उस बहाने हम लोग मिल भी सकते हैं। उसके पापा चले जाते हैं और निक अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में अपने पापा को नहीं बता पाता। निक इस बात से थोड़ा सा नाराज है कि उसके पापा उसे कभी जानने की कोशिश ही नहीं करते। अब शाम हो जाती है और टाओ और एल अपने दोस्तों को बता देते हैं कि उन दोनों ने किस किया। ये सुनकर सभी दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं। टाओ और एल को मिलाने के लिए सभी एक रात अपने कमरे से निकल जाते हैं होटल को एक्सप्लोर करने के लिए। टाओ और एल एक दूसरे को फिर से किस करते हैं, तो वहीं हॉल में चार्ली और निक जैसे किस करने वाले थे, तभी वहां पर मिस्टर फारूक और अजय आ जाते हैं, जो उन दोनों को कहते हैं अपने कमरे में जाने के लिए। मिस्टर अजय कहते हैं कि शायद उन दोनों को रोकना नहीं चाहिए था। वो कहते हैं कि जब मैं छोटा था तो भी मैं लड़कों के साथ यही करता था, जिस पर मिस्टर फारूक कहते हैं कि मुझे भी बहुत लेट समझ आया कि मैं गे हूँ, इसलिए मैं अपनी जवानी में कभी एंजॉय नहीं कर पाया और अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो खुलकर अपने लाइफ को जी सके। तभी दोनों में एक मोमेंट बनता है, लेकिन मिस्टर अजय कहते हैं कि हमें वापस कमरे में जाना चाहिए। अब अगले दिन ब्रेकफास्ट के समय डार्सी तारा को एक शर्ट देती है जिस पर उसका चेहरा बना हुआ था और उसके अजीब बर्ताव को लेकर वो उससे माफी मांगती है। फिर उस दिन भी सभी पेरिस घूमने के लिए निकलते हैं और एक लाइब्रेरी में जाते हैं। चार्ली और निक बाहर गे कपल्स को कंफर्टेबल घूमते हुए देखकर उसका भी मन होता है कि वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े। रात में वो सभी तारा के बर्थडे को सेलिब्रेट करने वाले थे, लेकिन पार्टी में जाने से पहले अपने कमरे में निक और चार्ली एक दूसरे को किस करते हैं, क्योंकि 2 दिनों से उन दोनों ने किस नहीं किया। आखिर में तारा अपने पार्टी में आती है और बहुत खुश होती है कि उसके लिए पार्टी ऑर्गेनाइज किया गया है और सभी वहां पर ड्रिंक करने लगते हैं। पार्टी में सबको बिजी देखकर आइजैक काफी अकेला फील करता है। फिर पार्टी में बेन पहुंचता है, जिसे देखकर चार्ली थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है। आइजैक बाहर अकेला बैठा हुआ है। तभी उसके पास जेम्स आता है और जेम्स कहता है कि वो आइजैक को पसंद करता है, लेकिन जब दोनों किस करते हैं तो आइजैक पीछे हट जाता है और वो वहां से चला जाता है। चार्ली और निक बाहर बैठकर बातें करते हैं। तभी वहां पर डार्सी आती है और चार्ली को अल्कोहल देती है पीने के लिए और दोनों पहली बार अल्कोहल ट्राई करते हैं, जो उन दोनों को बहुत ही गंदा लगता है। फिर पार्टी में हैरी अपने दोस्तों के साथ आता है, लेकिन तारा उसे अंदर आने नहीं देती क्योंकि वो गेज और लेस्बियंस को अच्छे नजरों से नहीं देखता। हैरी ये चार्ली और निक से कहता है कि सिनेमा हॉल में उस रात जो भी हुआ, मैं जानता हूँ कि मैं गलत था और मुझे अब गेज और लेस्बियन से कोई फर्क नहीं पड़ता। चार्ली हिम्मत करके दरवाजा बंद कर देता है
और उन्हें अंदर आने नहीं देता। फिर सभी बहुत मस्ती करने लगते हैं। फिर लास्ट में सभी ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं, जिसमें डेयर मिलने पर टाओ चार्ली को किस करता है। फिर चार्ली की बारी आती है और उसे जेम्स को किस करने को कहा जाता है, लेकिन वो नहीं करना चाहता क्योंकि लोग पहले से ही ये मजाक उड़ा रहे थे कि चार्ली को जो लव बाइट मिला है वो जेम्स ने दिया है और इसीलिए वो जेम्स को किस नहीं करना चाहता। इसीलिए वो लड़की कहती है तो तुम्हें बेन को किस करना चाहिए और चार्ली भी मना कर देता है कि वो नहीं करने वाला और बेन भी वहां से उठकर चला जाता है। चार्ली फिर ट्रूथ चूज करता है और उसे पूछा जाता है कि तुम्हें ये लव बाइट किसने दिया, जिस पर चार्ली के दोस्त कहने लगते हैं कि आप बस भी करो, ये बात बहुत पर्सनल है। तब निक कहता है कि मुझे पता है। वो चार्ली का हाथ पकड़ता है और सबके सामने कह देता है कि वो चार्ली को डेट कर रहा है और ये सुनकर सभी दोस्त बहुत खुश होते हैं कि चार्ली ने आखिरकार सबके सामने एक्सेप्ट कर लिया। डार्सी का पेट खराब हो जाता है और वो मिस्टर अजय के कमरे में उसके बेडशीट पे ही उल्टी कर देती है। चार्ली और निक एक दूसरे को गले लगाते हैं। फिर दोनों अपने कमरे में आते हैं और दोनों एक ही बिस्तर पर सोने के लिए लड़ते हैं तकिए से। फिर दोनों के बीच एक रोमांटिक मोमेंट बनता है, लेकिन निक कहता है कि वो अभी फिलहाल किसिंग से ज्यादा कुछ नहीं करना चाहता। चार्ली को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो कहता है कि जब तुम श्योर हो जाओ तभी हम करेंगे। टाओ और एल एक ही बिस्तर पर सो रहे थे और मजे करते हैं, लेकिन उनका दोस्त आइजैक बाहर अकेले बैठा हुआ है। डार्सी तारा से कह देती है कि वो उसे प्यार करती है और तारा उसे गले लगा लेती है। मिस्टर अजय के बिस्तर पर डार्सी ने उल्टी कर दिया है, इसीलिए वो नीचे जाना चाहता है ताकि वो अपने लिए नया चादर ले आए, लेकिन फारूक कहता है कि तुम चाहो तो मेरे बिस्तर पर सो सकते हो। फिर अचानक से वो कहता है नहीं नहीं, ये बहुत बुरा आइडिया है, लेकिन अजय उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि ये आइडिया इतना भी बुरा नहीं है। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और अगले दिन टीचर और स्टूडेंट सभी वापस लंदन आने के लिए निकल जाते हैं। तो वहीं चार्ली देखता है कि इंस्टाग्राम में अब लोग जानने लगे हैं कि निक और चार्ली एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। एपिसोड 7 में डार्सी और तारा के घर पर होते हैं, जहां दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी वहां पर तारा की मां आती है और कहती है कि अब से वो नहीं चाहती कि तारा की कोई भी दोस्त स्लीप ओवर के लिए आए, इसलिए डार्सी को वहां से जाना पड़ता है। तो वहीं निक पेरिस में खींचे गए तस्वीरों को देखकर मुस्कुराता है, लेकिन वो इस बात से थोड़ा परेशान भी है कि चार्ली खाना नहीं खाता। बेन चार्ली को मैसेज करता है कि वो उसे बात करना चाहता है। तो वहीं एल को मेल आता है कि उसे आर्ट स्कूल में एक्सेप्ट कर लिया गया है। पेरिस से आने के बाद टाओ बहुत खुश है और उसकी माँ को जब पता चलता है तो वो भी बहुत खुश हो जाती है और वो ये न्यूज़ अपने रिश्तेदारों को बताना चाहती है कि उसके बेटे की अब कोई गर्लफ्रेंड भी है। सारा अपने बेटे को बताती है कि डैड आने वाले हैं अगले हफ्ते डिनर पर। निक कहता है कि वो चार्ली को भी इनवाइट करना चाहता है, जिस पर सारा कहती है कि आइडिया अच्छा है, उसके मम्मी पापा को भी बुलाना। डेविड कहता है कि मैं किसी को इनवाइट नहीं कर सकता क्या, जिस पर सारा कहती है कि अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है तो बुला लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब भाई बहन वीडियो गेम खेल रहे थे और टोरी अपने भाई से कहती है कि मॉम को निक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, शायद इसीलिए वो निक के घर डिनर के लिए नहीं जाएगी। बेन फिर से चार्ली को मैसेज करता है, लेकिन वो मैसेज को इग्नोर करता है। एल इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती है कि उसका पेंटिंग आर्ट स्कूल में डिस्प्ले के लिए रखा गया है, जिस पर उसके सारे फ्रेंड्स एल के लिए बहुत खुश होते हैं और उस पर प्राउड फील करते हैं। लेकिन टाओ थोड़ा सा दुखी है क्योंकि एल उसे छोड़कर चली जाएगी। लेकिन सारे स्टूडेंट प्रॉम के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और प्रॉम के लिए शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, पर आइजैक कहता है कि वो जेम्स से मिलने के लिए जा रहा है। निक चार्ली से पूछ लेता है क्या तुम मेरे साथ मेरे प्रॉम डेट बनकर चलना चाहोगे। चार्ली खुशी खुशी मान जाता है। एल तारा को बताती है कि उसे आर्ट स्कूल में एडमिशन मिल गया, लेकिन वो ये बात टाओ को नहीं बताना चाहती क्योंकि उनका रिलेशनशिप अभी अभी स्टार्ट हुआ है और पता नहीं वो इस पर कैसे रिएक्ट करेगा। डार्सी एक बहुत ही सुंदर सा सूट पहनती है जो उसे बहुत पसंद आता है, लेकिन इसे खरीदने के लिए उसके पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए सारे दोस्त पैसे जमा करके उसे दे देते हैं। लाइब्रेरी में जेम्स और आइजैक मिलते हैं और जेम्स जानना चाहता है कि आइजैक उसके बारे में कैसा फील करता है। आइजैक कहता है कि मैं नोवेल में पढ़ता हूँ जब दो कैरेक्टर्स एक दूसरे से प्यार में डूब जाते हैं, लेकिन रियल लाइफ में मुझे नहीं पता कि मुझे कैसा फील करना चाहिए और वो सोचता है शायद उसमें ही कोई प्रॉब्लम है। जेम्स कहता है कि तुम में कोई कमी नहीं है, शायद ऐसा हो सकता है कि तुम्हें अभी कोई स्पेशल मिला नहीं है। फिर आइजैक आकर अपने दोस्त से मिलता है और वो सोचते हैं कि जरूर आइजैक और जेम्स के बीच कुछ तो हुआ है, लेकिन आइजैक नाराज हो जाता है और कहता है कि मेरे और उसके बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, अब मुंह बंद करो और मूव ऑन करो। अगले दिन सभी दोस्त एल को सपोर्ट करने के लिए आर्ट स्कूल पहुंचते हैं। सभी अंदर आते हैं और एक लड़की एल की पेंटिंग की बहुत तारीफ करने लगती है। आइजैक को वहां पर एक आर्ट पीस मिलता है जिसे देखकर वो खो सा जाता है। तभी वहां पर वो आर्टिस्ट आता है जिसने ये बनाया है और वो अपने आर्ट के बारे में बताता है कि वो इस आर्ट के जरिए दिखाना चाहता है एसेक्सुअल और एरोमांटिक होना कैसा होता है, मतलब कि आप प्यार की इज्जत तो बहुत
बहुत करते हो लेकिन आपने कभी उस अट्रैक्शन को कभी फील नहीं किया। तब जाकर आइजैक को समझ आता है कि वो असली में एसेक्सुअल है। डार्सी की माँ उसे मैसेज करती है और उसे घर बुलाती है, इसलिए उसे मजबूरन घर जाना होगा एल की पेंटिंग देखे बिना ही। तभी एल अपनी पेंटिंग को रिवील करने से पहले टीचर उसे कहती है अपनी पेंटिंग के बारे में स्पीच देने के लिए। एल कहती है कि जब वो खुद को अकेला और अंधेरे में घिरा हुआ फील करती है तो जो उसे सेफ फील करवाते हैं उसी को उसने पेंटिंग में बनाया है। और पेंटिंग में वो अपने दोस्त टाओ, आइजैक और चार्ली की पेंटिंग्स बनाती है और ये देखकर उसके दोस्त बहुत खुश होते हैं। टाओ को अब कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एल क्लास 12 के लिए आर्ट स्कूल जा रही है। बाहर चार्ली और निक को बेन मिलता है जो बस चार्ली से बात करना चाहता है क्योंकि वो स्कूल छोड़ रहा है। चार्ली उसकी बात सुनता है और बेन कहता है कि मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, लेकिन ये बात सच है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद भी करता हूँ। मैं तुम दोनों की तरफ बनना चाहता हूँ, लेकिन सच बात यह है कि मेरे पेरेंट्स मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। चार्ली अभी भी बेन को माफ नहीं करने वाला क्योंकि उसने जो चार्ली के साथ किया वो माफ करने लायक नहीं है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। निक चार्ली को लेकर अपने घर आता है जहाँ उसके पापा भी आए हुए हैं और निक कहता है कि आज वो अपने पापा को बता देगा अपने बारे में। फिर वो दोनों घर के अंदर आते हैं और दोनों स्टीफन से मिलते हैं। सारा अपने बेटे को समझाती है कि तुम्हें अपने पापा को बताने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली उन्हें तो सच जानने का कोई हक भी नहीं है। फिर डिनर के लिए चार्ली के मम्मी पापा और बहन टोरी भी पहुंच जाते हैं और सभी एक साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। फिर दोनों के पेरेंट्स एक दूसरे के बारे में बात करते हैं और डेविड चार्ली और निक की बात उठाता है और अपने पापा को कहता है पूछने के लिए कि दोनों एक दूसरे से कैसे मिले, जिस पर निक बस बात को छुपाता है ये कहकर कि हम दोनों एक साथ रग्बी खेलते हैं। डेविड के हरकत से टोरी भी गुस्सा होने लगती है। स्टीफन चार्ली और निक से पूछते हैं कि रग्बी गेम लड़कियां बहुत पसंद करती हैं, तुम दोनों की गर्लफ्रेंड तो होगी ही। डेविड कहता है कि निक को गर्लफ्रेंड बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। टोरी उसे आगे कहने से रोकती है, लेकिन अब निक अपने डैड को बता देता है कि चार्ली उसका बॉयफ्रेंड है और उसे अब फर्क नहीं पड़ता कि उसके पापा उसके बारे में क्या सोचते हैं क्योंकि उसके पापा उसके लाइफ में इन्वॉल्व थे ही नहीं, ना ही वो निक के बारे में जानने की कभी कोशिश करते हैं। वो अपने बड़े भाई को भी ये कहकर उसका मुंह बंद कर देता है कि मैं जो हूँ सो हूँ, तुझे जो करना है कर ले। तभी निक के मम्मी पापा में भी झगड़ा होने लगता है। चार्ली बाहर जाकर निक को संभालता है और सारा भी बाहर आती है और अपने बेटे से कहती है कि तुमने सही किया अपने पापा को बताकर, शायद उनका ये जानना जरूरी था। स्टीफन घर से निकलते समय अपने बेटे से बात करता है और माफी मांगता है कि जब उसे एक डैड की जरूरत थी तब वो अपने बेटे के साथ नहीं था। और वो कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड चार्ली अच्छा लड़का है, वो काफी समझदार है। उसके पापा चले जाते हैं तो वहीं डेविड अपने दोस्त के साथ बात करता है और अपने दोस्त को बताता है कि उसका भाई एक बहुत बड़ा ड्रामेबाज है और चार्ली ने उसके भाई को गे बना दिया। ये बात टोरी सुन लेती है और लात मारकर उसका फोन गिरा देती है और उसे धमकी देती है कि मेरे भाई के बारे में कुछ गंदा कहा तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। सारा चार्ली के मम्मी पापा से माफी मांगती है कि आज बहुत ड्रामा हो गया, लेकिन सच बात तो यह है कि निक ने बहुत हिम्मत दिखाई और वो सच में चार्ली की परवाह करता है। इस पर चार्ली की माँ भी मानती है कि निक सच में अच्छा लड़का है, लेकिन वो चार्ली को समझाती है कि फिलहाल तुम अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। फिर चार्ली और उसके परिवार चले जाते हैं, लेकिन घर में साफ सफाई करते वक्त सारा भी ये नोटिस करती है कि चार्ली बहुत कम खाना खाता है और निक भी इस बात से परेशान है और वो इंटरनेट पर ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में सर्च करता है। डार्सी अपने घर में अपना प्रॉम वाला ड्रेस ट्राई कर रही थी, तभी उसकी माँ उसे देख लेती है लड़कों वाला ड्रेस पहनते हुए और उसे समझाती है कि लोग तुम पर हंसेंगे, तुम बिल्कुल लेस्बियन की तरह लग रही हो। इस बात पर दोनों झगड़ने लगते हैं और गुस्से में डार्सी अपने घर से बाहर निकल आती है। अब आखिर में प्रॉम वाला दिन आ गया है और निक खुश होकर सुबह उठता है और वो इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देता है कि वो बाइसेक्सुअल है। फिर वो चार्ली से मिलने जाता है जो भी बहुत खुश है कि आखिरकार निक ने सबके सामने एक्सेप्ट कर लिया और वो कमेंट चेक करते हैं जिसमें कुछ का मानना है कि निक असली में गे है, लेकिन वो बाइसेक्सुअल होने का नाटक करता है। लेकिन ज्यादातर लोग पॉजिटिव लिखते हैं, इसीलिए चार्ली भी बहुत खुश है कि अब उसे अपने बॉयफ्रेंड को छुपाने की जरूरत नहीं है और वो एक कपल की तरह प्रॉम में जा सकते हैं। तो वहीं स्कूल में सभी प्रॉम की तैयारियों में लगे होते हैं, लेकिन तारा देखती है कि डार्सी मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही और उसे भी नहीं पता कि आखिर वो है कहाँ। फिर वो अपने दोस्तों को मैसेज करती है ताकि वो आकर प्रिपरेशन में हेल्प कर दे। फिर सभी लोग स्कूल पहुंच जाते हैं और प्रॉम की तैयारियों में मदद करते हैं और मस्ती मजाक भी करते हैं। निक और चार्ली बैलून्स लगा रहे थे, तभी वहाँ दो स्टूडेंट्स आते हैं जो पूछते हैं क्या तुम दोनों सच में कपल हो, जिस पर निक कहता है हाँ।
निक चार्ली से कहता है कि हमें जाकर खाना खा लेना चाहिए, लेकिन चार्ली कहता है कि मुझे भूख नहीं लगी है, मैं बाद में खा लूंगा। इससे निक थोड़ा परेशान हो जाता है। टाओ निक एक दूसरे से बात करते हैं और टाओ खुश है कि अब निक सभी को अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में बता चुका है, लेकिन निक बताता है कि वो काफी टेंशन में है क्योंकि चार्ली के साथ जो हुआ पिछले साल जब लोगों को पता चला कि वो गे है तो उसके साथ बहुत बुरा हुआ और उस सदमे से वो अभी भी उबर नहीं पाया है। टाओ कहता है कि ऐसे सदमे लंबे समय तक रहते हैं और वो अपने बारे में बताता है कि वो जब 12 साल का था तो उसके पापा इस दुनिया को छोड़कर चले गए, इसलिए उसमें डर आ गया था कि कहीं वो अपने दोस्तों को भी ना खो दे, खासकर एल को। अब शाम के समय सभी तैयार होते हैं प्रॉम के लिए और निक चार्ली को सूट में देखकर उसे गले लगा लेता है और कहता है तुम बहुत क्यूट लग रहे हो। लेकिन तारा अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रही है, लेकिन डार्सी अकेले एक पार्क में बैठी हुई होती है और वो एक माँ को अपनी बेटी के साथ देखती है और सोचती है क्या उसकी माँ से ऐसा प्यार उसे कब मिलेगा। टाओ एल को देखकर हक्का बक्का रह जाता है क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही है और वो तो कुछ कह ही नहीं पा रहा। आखिर में वो सभी स्कूल में मिलते हैं, लेकिन डार्सी वहां नहीं आई है, जिस पर तारा कहती है कि हमें अंदर चलना चाहिए, वो थोड़ी देर में आ जाएगी। फिर सभी कपल अंदर जाकर फोटो खिंचवाते हैं। तारा अपनी गर्लफ्रेंड को पार्टी में ना देखकर काफी नर्वस होने लगती है। निक उसे पूछता है कि आखिर डार्सी है कहाँ, जिस पर तारा कहती है कि मुझे लगता है कि वो नहीं आएगी। फिर सारे स्टूडेंट डांस करने लगते हैं और डांस करते वक्त टाओ और एल नजदीक आते हैं और एल कह देती है कि मुझे आर्ट स्कूल जाना है। टाओ उसका सपोर्ट करता है और कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम जाओ। तो वहीं आइजैक लाइब्रेरी में जाता है और उसे एसेक्सुअलिटी पर लिखा एक बुक मिलता है। पार्टी में मिस्टर अजय और मिस्टर फारूक मिलते हैं और दोनों पेरिस वाली रात के बारे में बात करते हैं। फारूक सोचता है कि उन्हें वो सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन मिस्टर अजय कहते हैं कि हमें डिनर के लिए चलना चाहिए। ये सुनकर फारूक भी खुश हो जाता है। निक और चार्ली एक दूसरे से बात करते हैं और उन दोनों को ही डांस करना नहीं आता, इसलिए चार्ली कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। निक को ये आइडिया सही लगता है और वो कहता है कि मेरे घर पर मेरी मॉम और डेविड नहीं है तो हम वहाँ जा सकते हैं। फिर आखिर में वहाँ डार्सी आती है जिसका सभी इंतजार कर रहे थे और वो तारा को ढूंढ रही थी, जिस पर वो सभी उसे बताते हैं कि वो तो तुम्हारे घर गई है। तारा डार्सी के घर जाती है और उसकी माँ से कहती है कि डार्सी प्रॉम के लिए स्कूल नहीं आई, आपको पता है कि वो कहाँ है। जिस पर उसकी माँ कहती है कि कल रात एक ड्रेस को लेकर हम दोनों में झगड़ा हो गया था, उस ड्रेस में वो किसी लेस्बियन की तरह लग रही थी और इसीलिए वो नाराज होकर घर छोड़कर चली गई, लेकिन जब अकल ठिकाने आएगी तो वो घर आ जाएगी। निक तारा को कॉल करता है और उसे बताता है कि डार्सी उसके घर पे है। फिर तारा निक के घर पहुंचती और आखिर में डार्सी से मिलती है। सभी एक दूसरे से गले मिलते हैं। डार्सी बताती है कि कल रात वो पार्क चली गई थी और उसका फोन का चार्ज भी खत्म हो गया था, इसलिए वो रिप्लाई नहीं कर रही थी। डार्सी बताती है कि उसके घर में उसके पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि वो लेस्बियन है और वो हमेशा से अपनी असलियत छुपाती थी और तारा समझती है कि शायद इसीलिए डार्सी उसे रिप्लाई में आई लव यू नहीं कहती थी, लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो डार्सी से प्यार करती है। फिर दोनों एक दूसरे को आई लव यू कहते हैं। अब दोनों के बीच सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाने के बाद सभी अंदर आते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं, मजे करते हैं। फिर आखिर में सभी घर चले जाते हैं, लेकिन चार्ली रुकता है ताकि निक और चार्ली एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाएं। निक के कमरे में चार्ली उसके ट्रॉफीज को देखता है और आखिरकार निक चार्ली से पूछता है कि तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बताया बुलिंग के बारे में, जिस पर चार्ली कहता है कि बताकर होगा भी क्या, अब तो सब कुछ ठीक हो चुका है। लेकिन फिर भी निक चिंता में है चार्ली के कम खाने को लेकर, जो भी एक प्रॉब्लम है। तब चार्ली पिछले साल उसके साथ जो भी हुआ, जो स्टूडेंट्स ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया गे होने को लेकर, उसके बारे में वो सब कुछ बताने लगता है। एक वक्त ऐसा आया जब चार्ली खुद से नफरत करने लगा, यहाँ तक कि वो खुद को नुकसान पहुंचाने लगा था, लेकिन अब वो ऐसा नहीं करता। निक उसे गले लगा लेता है और उसे प्रॉमिस करने के लिए कहता है कि अगर तुम्हें फिर से कुछ ऐसा लगे तब तुम मुझसे बात करोगे, खुद को नुकसान मत पहुंचाना। लेकिन चार्ली निक के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। निक कहता है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा सपोर्ट करना चाहता हूँ। तभी निक की मॉम सारा घर पर आ जाती है और चार्ली वहाँ से जाने से पहले निक को किस करता है और निकलने के बाद चार्ली निक को मैसेज करने वाला था आई लव यू, लेकिन वो सेंड क्लिक करने से झिझकता है। और इसी के साथ हार्टस्टॉपर सीजन 2 यहीं एंड होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी टीवी सीरीज एक्सप्लेनेशंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।